हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन जो है डाउट का, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द लाइन ax plus by plus 8 that is equal to 0 are equal in length but opposite in signs to those cut by देखो वो क्या बोल रहा है कि ये दो लाइन था हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड एक लाइन है ax प्लस by प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लाइन है। अब ये दोनों लाइंस का क्या लेना देना है? वो बोल रहा है कि ये लाइन जो x x x इसका x इंटरसेप्ट होगा, इसका y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ x इंटरसेप्ट होगा, राइट, कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट होगा। वो बोल रहा है, अच्छा पहले देखो क्या चीज आ रही है, इसका x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए y को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर देंगे, राइट। देखो x इंटरसेप्ट क्या होता है कि बेसिकली ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, तो ये वाले पॉइंट पे कट करेगी, तो ये पॉइंट जो होगा वही इंटरसेप्ट बन जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इसमें y 0 पुट करेंगे, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे। इसको 0 पुट किया, 6 इधर गया, -6 डिवाइडेड बाय 2 गया तो -3, तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा -3, राइट। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, राइट, तो हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, तो x को 0 पुट कर दिया तो ये चला गया डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 3y, 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2, तो ये आ जाएगा 2, तो y इंटरसेप्ट आ गया 2। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है कि ये लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, इसका x इंटरसेप्ट क्या है, ठीक, उसके लिए y को 0 पुट किया तो आ गया -8/a। ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, उसके लिए x को 0 पुट किया तो आ गया -8/b। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि जो इधर इंटरसेप्ट है x वही इधर होना चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए लेकिन साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो यानी कि इसका अगर x इंटरसेप्ट -3 है तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, +3, यानी कि -8/a शुड बी इक्वल टू +3, तो यहां से 8 की a की वैल्यू क्या आई, -8/3। एंड इधर y इंटरसेप्ट अगर 2 है, राइट, तो इधर क्या होना चाहिए, -2, तो -8/b शुड बी इक्वल टू -2, माइनस माइनस कटा तो b शुड बी इक्वल टू 4। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? मानस क्लियर है? नो सर। ठीक ठीक, और बताओ, और क्वेश्चन प्लीज। तो 19th क्वेश्चन क्या है यार डाउट में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से पास करनी चाहिए, एंड बाइसेक्टिंग द पोर्शन ऑफ द लाइन ax plus by plus c equal to 0 इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो पता क्या चीज है, ये जो लाइन है ये इस तरीके से जाएगी, तो कोई ना कोई पोर्शन को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट करके जाएगी, तो ये पोर्शन का जो मिड पॉइंट होगा इस मिड पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो ये जो दो पॉइंट्स है इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, राइट, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है और ये वाला पॉइंट क्या है। तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट देखने के लिए, ठीक है, क्या चीज आएगी, वाई को 0 पुट करेंगे, तो वाई को 0 पुट किया, एक्स क्या आ गया, -c/a। ठीक, तो ये आ गया -e/a लेंथ, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका -e/a, 0। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए एक्स को 0 पुट किया तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, -e/b, तो ये लेंथ आ जाएगी -e/b, एंड ये पॉइंट आ जाएगा 0, -e/b। ठीक है, अच्छा अब ये मिड पॉइंट क्या जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट जाएगा दिस प्लस दिस बाय 2, तो आ जाएगा -e/2a, -e/2b। ठीक, क्योंकि -e/a प्लस 0/2, तो -e/2 है, -e/b प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो -e/2b।
ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो एक आ गया -c/2 है, -c, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए लाइन की जो एक 0,0 से पास करे एंड एक ये वाले पॉइंट से पास करे, राइट। तो अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन बन गया जो 0,0 से पास करे एंड -c/2a, -c/2b से पास करे। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए क्या जाएगा हमारा, देखो 2.4, तो पहले स्लोप निकालेंगे m, वो क्या आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो आ जाएगा -c/2b -0 डिवाइडेड बाय -c/2a -0, तो दैट इज नथिंग बट -c/2b डिवाइडेड बाय -c/2a, माइनस माइनस कटा, राइट, तो दिस इज c/2b इंटू c/2a, c कटा, 2 कटा, तो दैट इज a/b, राइट। तो ये आ गई स्लोप। राइट, तो ये आ गई स्लोप। अब पॉइंट लेट से ओरिजिन यूज कर रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इस लाइन की, इट इज y -0 by x -0 इक्वल टू a/b, तो y इक्वल टू a/b इंटू एक्स, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इशिका क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक, गुड। और बताओ, और डाउट्स प्लीज जल्दी। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन of straight lines which pass through the origin and trisect the intercept of the line 3x plus 4y equal to 12 between the axes। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, सोचो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सोचो। चलो, ये तीन क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड व्हिच ट्राइसेक्ट्स द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 3x + 4y = 12 between the axes। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, 3x + 4y = 12, राइट। x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया 3, तो 1 2 3, तो ये 0,3 से पास करी है। ठीक, एंड y को 0 पुट किया तो x आ गया 4, तो 1 2 3 4, तो 4,0 से पास कर रही है, राइट। तो ये लाइन है, तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है बिटवीन दी एक्सेस, ये लेंथ को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है।
तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे जो इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, राइट? 1:1:1 ऐसा, ठीक है? हिमानी माइक ऑन करो। यस सर। राइट हिमानी, अब देखो मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट के लिए ये लेंथ ये आ जाएगा 1 एंड ये कितना आ जाएगा टोटल दोनों का सम? सर 2। तो कैन आई से दैट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज 1:2? हाँ या ना? हाँ जी। श्योर? यस सर। say for this particular point it will act as 2 and it will act as 1, हाँ या ना? यस सर। गुड गुड। तो अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को ये वाला पॉइंट ऑलरेडी पता है 0,3 एंड 4,0, राइट? तो क्या जाएगा दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, बात समझे? यस सर। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 1 इंटू दिस, तो आ जाएगा 1 इंटू 4, 2 into this, so that is plus 2 into 0 divided by 1 plus 2, comma. Similarly for y, so 1 into 0 plus 2 into 3 divided by 2 plus 1, right? तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा? This is nothing but 4/3, comma ये आ जाएगा 3 से कट के 2, तो 4/3, 2, ठीक है? दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 4/3, 2, ये क्लियर हुई? यस सर। सिमिलरली ये वाला पॉइंट जो है ये आ जाएगा 2:1, तो 2:1 में डिवाइड करना है अब 0,3 and 4,0, ठीक है? तो वी हैव पॉइंट 0,3 एंड वी हैव अनदर पॉइंट 4,0, अब इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2:1, तो 2 into this 1 into this divided by 2 plus 1, तो क्या आ जाएगा x का? तो 2 into 4 plus 8 plus 1 into 3। 0 divided by 2 plus 1, comma 4 into 0, sorry 2 into 0 plus 1 into 3 divided by 2 plus 1, ठीक है? तो ये that would be equal to 4 to the 8 divided by 3, comma 3/3, तो that is 1, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया 8/3, 1, so this point is 8/3, 1. आई होप क्लियर हुआ, राइट? यस सर। हमें इक्वेशन कौन सी लाइन की निकालनी है? हमें निकालना है ये वाली लाइन जो कहाँ से पास कर रही है 0,0 एंड 4/3, 2 से। आई होप ये चीज क्लियर है, हाँ जी सर। राइट? तो हमें इक्वेशन निकालनी है एक ऐसी लाइन की जो 0,0 एंड 4/3, से पास कर रही है, ठीक है? तो लाइन पहले इसका स्लोप क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सॉरी 4/3, 2 से पास करिए, 4/3, 2, नॉट 0, इट्स 2, ठीक है? तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? 2 - 0 डिवाइडेड बाय 4/3 - 0। दैट वुड बी 2/4 एंड 3 ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज 3/2, तो इसका स्लोप आ गया 3/2, तो यस सर। y - 0 by x - 0 that is equal to 3/2, right? So that is x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y is equal to 3/2x. आई होप ये चीज क्लियर हाँ जी सर। है, राइट? यस सर। अब देखो, अब दूसरी क्वेश्चन क्या आएगी हमारी? वो आएगी ये, सॉरी, सर मेरे को ये स्टेप नहीं क्लियर हो रहा था रेशियो वाला, बस हाँ आगे मेरे को तो। पता था, और ठीक है ना? अब फिर इसका ये वाला पॉइंट है, ये वाला ओरिजिन से पास करने वाली लाइन निकालनी है, तो हमें निकालना है, कोई बात नहीं, कंप्लीट देख लो अभी। 0,0 से पास करने वाला एंड 8/3, 1 से पास करने वाली लाइन, तो इसका अलग से स्लोप निकलेगा, क्या आ जाएगा? इसका भी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो 1 - 0 डिवाइडेड बाय 8/3 - 0, तो दैट इज 1/8 और 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3/8, तो इक्वेशन y - 0 by x - 0 इक्वल टू m, m क्या आ गया 3/8, तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 3/8। आई होप ये चीज क्लियर है, हाँ जी सर। राइट? तो ये दोनों इक्वेशन, तो ये वो दोनों लाइंस हैं, ठीक? ये जो दो लाइंस की इक्वेशन आई, एक ये और एक ये वो दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास कर रही हैं एंड इंटरसेप्ट को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करिए, 1:1:1 में। आई होप क्लियर हुआ, यस। राइट? गुड। हाँ जी, किसी को भी फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 1 एंड प्रोडक्ट इज -6। मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, राइट, जिसका x इंटरसेप्ट अज्यूम करो a है, y इंटरसेप्ट b है, तो a प्लस b जो है वो 1 है एंड ए बी जो है वो -6 है। तो इधर से हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाली, वो आ गई 1 - a, इधर पुट कर दिया, तो a इंटू 1 - a दैट इज -6, तो ये आ जाएगा a - a स्क्वायर दैट इज -6, दोनों को उधर ले जाओ,
तो दैट वुड बी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से आ गया a माइनस 2 माइनस 3 इंटू ए प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आएगी 3 या फिर माइनस 2, राइट। अच्छा अब देखो, a अगर 3 है, a अगर माइनस 2 है, a अगर 3 है तो b की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस ए, राइट। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3 तो दैट इज माइनस 2। तो a अगर 3 है तो b होगा माइनस 2, एंड a अगर माइनस 2 है तो b की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस ए, तो ये पुट किया तो 1 माइनस ऑफ माइनस 2 तो दैट इज 1 प्लस 2, तो ये आ गया b, तो b की वैल्यू आ गई 3, यानी कि a अगर माइनस 2 है तो b की वैल्यू 3 होगी, राइट। अब इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट वुड बी इसके लिए x बाय 3 प्लस y बाय माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, एंड इसके लिए x बाय माइनस 2 प्लस y बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये आंसर है, एलसीएम ले लो, दैट्स इट। हाँ जी, सेकंड में किसी को कोई डाउट? नो सर, हम इसको इसी फॉर्म में नहीं छोड़ सकते? एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लेना जरूरी नहीं होता, बट स्टिल डिनोमिनेटर को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उतना करते हैं, और एलसीएम से सिंप्लीफाई होता है। ओके सर। ठीक है, चलो थर्ड देखो जरा। थर्ड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनफैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा टेढ़ा चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है पहले। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, कोई मेरे को ये बताएगा कि इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, कोई देख के बता सकता है? तो लाइन की अगर इक्वेशन गिवन है तो उससे स्लोप कैसे निकालेंगे? माय पॉइंट इज दैट, एनीवन? अगर लाइन गिवन की इक्वेशन गिवन है तो लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालेंगे? एनीवन प्लीज? y का कोफिशिएंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात। नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नहीं। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें याद है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? हाँ जी। तो इसके अंदर मेरे को ये बताओ प्रणव, y का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1, राइट। एंड x का कोफिशिएंट क्या है? m। m। तो कहने का मतलब ये है कि इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, if coefficient of y is 1 and y is equal to everything, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में सिर्फ y और बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में, एंड y का कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों के बाद जो इक्वल टू एवरीथिंग के अंदर कोफिशिएंट जो ऑफ x होगा वो स्लोप होगा। ये चीज समझे? ये चीज समझ में आई? हाँ जी। राइट। तो वही चीज इधर की हमने, तो y को उधर ले आए तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5x प्लस 4। तो इस केस में फिर स्लोप क्या होनी चाहिए, जल्दी बोलो, इसका स्लोप क्या होना चाहिए? 5। 5। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे अब देखो, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू एवरीथिंग कर दूंगा, तो इसको इधर रखा, इन दोनों को उधर लेके गया, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4, 3 से डिवाइड कर दिया 3 एंड 3। ठीक, तो अब इसका स्लोप क्या आएगा, जल्दी बोलो? -2/3। -2/3। मानी क्लियर हुआ आपको? मानस, प्रणव, अरमान, जी सर। नो सर, मानी क्या चीज निकली हुई? समझ ही नहीं आया। देखो ये फॉर्म क्या है, y इक्वल टू mx प्लस e ना। यस सर। इसके अंदर कोफिशिएंट, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट? यस सर। जैसे थोड़ा 2x है, जैसे 2x है तो x का कोफिशिएंट क्या है, जो 2 के साथ लगा हुआ है, सॉरी x का कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ लगा हुआ है, तो 2x के अंदर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। बात समझे? हाँ जी सर। तो ऐसे ही y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो 1। 1। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर अगर y का कोफिशिएंट 1 है एंड y इक्वल टू एवरीथिंग है, यानी कि y को छोड़ के बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में ले आओ, देन इन दैट केस x का जो कोफिशिएंट होगा ये स्लोप होगा। हाँ या ना? ओके सर। राइट। तो अब देखो, जैसे ये लाइन थी,
तो हमारा मोटिव क्या होता है, y इक्वल टू एवरीथिंग करना। तो हमने क्या किया, 3y को इधर रखा, ये 2x एंड 4 को उधर लेके गए, तो ये आ गया देखो ऐसा -2x एंड -4, ये 3 था। तो 3 से डिवाइड कर दिया, इधर 3 आ गया, इधर 3 आ गया, बात समझे। हाँ जी सर। इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगी, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप क्या है, -2/3, बात समझे। हाँ जी सर। गुड गुड। तो लाइन की इक्वेशन को देख के लाइन का स्लोप कैसे निकालना है, आई होप ये चीज क्लियर हुई। ओके सर। राइट, ठीक है। अब देखो जरा, तो क्विकली इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, ये आ जाएगा y इक्वल टू 5x प्लस 4। आगे जाके और भी मेथड बताऊंगा इजी करने के, ठीक है, बट अभी ये देखो, तो इसका स्लोप आ रहा है 5, राइट। अच्छा, इसका स्लोप क्या आ रहा है, ठीक है। तो 4y को इधर रखा, दोनों को उधर लेके गए, -3x प्लस 4, 4 से डिवाइड कर दिया, ये 4 ये 4, तो ये 4/4 1 हो गया। इसका स्लोप क्या आ रहा है, m इक्वल टू -3/4। हिमानी माइक ऑन करो। यस सर। याद है हमने ये बोला था कि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। हाँ जी सर पता है। आर दिस टू स्लोप्स इक्वल? नो सर। क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? नो सर। आपने जो बनाया था वो गलत बनाया था डायग्राम। ओके सर। बात समझे, आपने पैरेलल लाइंस बना दी थी। हाँ जी सर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है। तो कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखो ये लाइंस ऐसी हैं, ठीक है। एक लाइन आ जाएगी आपकी 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, वन ऑफ द लाइन, ठीक है। 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तीसरी है, सेकंड लाइन इज 3x प्लस 4y, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, सम पॉइंट 5,1, राइट, 1,5, सॉरी 1,5, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि देखो इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस पास करेंगी ऐसे ऐसे करके, हाँ या ना, राइट। यस सर। क्या ये सारी की सारी लाइंस जो है इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही हैं? नहीं। देखो एक पर्टिकुलर लाइन होगी जो ऐसे जाएगी सच दैट ये जो इन दोनों लाइंस के बीच में पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन ये इक्वल होगा, यानी कि ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा। बात समझे क्या हो रहा है, हिमानी क्लियर हुआ? सर नहीं। ठीक है। एक बात बताओ, 1,5 से कितनी लाइन है जो पास करती है? इनफाइनाइट। परफेक्ट। उन इनफाइनाइट लाइन में से हमें एक वो लाइन निकालनी है सच दैट वो लाइन ऐसी है कि वो जब इसको टकराती है और इसको टकराती है, ये दोनों पॉइंट्स पे टकराई, तो ये जो लेंथ आ रही है इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन दीज टू लाइंस। बात समझे? लेंथ ऑफ। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट, जैसे ये देखो ये लाइन जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ये इंटरसेप्ट कट करके जा रही है, बात समझे। हाँ जी सर। तो ऐसे ही ये जो लाइन है ब्लैक वाली, ये दोनों ब्लू लाइंस के बीच में क्या इंटरसेप्ट कट करके जा रही है, राइट, दैट इज दिस इंटरसेप्ट। बात समझे? नहीं सर नहीं समझ आया। अच्छा ये देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन, तो इस लेंथ को बोलते हैं ना लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। हाँ जी। तो ऐसे ही एक लाइन ले लो, ये 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एक ले लो जो दूसरी वाली लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये लेंथ, ये लाइन क्या एक्ट, ये लेंथ क्या एक्ट करेगी, दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन, दैट इज कट बिटवीन दीज टू लाइंस। सर इसका मिड पॉइंट नहीं होगा 1,5? वो छोड़ो वो छोड़ो, ये इंटरसेप्ट तो होगा ना, मैं पहले अभी इंटरसेप्ट पे हूँ। ये मेरे को बात नहीं क्लियर हुई। मैं बोल रहा हूँ कि आप पता क्या कर रहे हो, आप फुल क्वेश्चन को एक साथ कर समझने की कोशिश करो, नहीं स्टेप बाय स्टेप समझो। अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इट्स सेगमेंट बिटवीन दीज टू लाइंस, राइट। तो कौन सी सेगमेंट की बात कर रहा हूं, वो इस सेगमेंट की बात कर रहा है, ये सेगमेंट, ये समझ में आया? हाँ जी ये आ गया। ये सेगमेंट जो है इसका मिड पॉइंट 1,5 है, ये बोल रहा हूँ। अच्छा सर इसका मिड पॉइंट है, यस, तो मतलब दोनों का मिड पॉइंट ही हुआ, दोनों की बात कर रहा है। दोनों का मिड पॉइंट का देखो, ऑब्वियसली दो चीजों का मिड पॉइंट होगा ना, एक का मिड पॉइंट नहीं होता, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट 1,5 है। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। तो यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। ये वाली हमें इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बात समझे? यस सर। ठीक है।
अब इसको करने का तरीका क्या है, अब मैं वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वी विल अज्यूम दिस पॉइंट, ये सबके लिए आप ध्यान से सुनना। we'll assume this point to be x1 y1 and this point to be x2 y2, ठीक है ना। हम इन दोनों पॉइंट को x1 y1 और x2 y2 से करेंगे, तो ये पॉइंट के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 दैट विल एक्ट एज 1 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 दैट विल एक्ट एज 5। हाँ जी, क्लियर हुआ। Yes, sir. x1 plus x2 by 2 that will act as 1 and y1 plus y2 by 2 that will act as 5। तो यहाँ से x1 plus x2 क्या आया, that is 2 and y1 plus y2 क्या आया, that is 5। हो जरा, अब क्या जा रहा है कि ये x1 x2 and y1 y2 में दो इक्वेशन मिल गई। Yes, sir. अच्छा, अब x1 y1 जो है इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसके ऊपर लाई कर रहा है। Yes, sir. देखो ये पॉइंट x1 y1 है ना, इस पॉइंट को अज्यूम किया ना हमने x1 y1। सर मेरे को ना एक डाउट है, बोलो। जो 1,5 है हम्म, वो बीच में नहीं आना चाहिए? मिड पॉइंट है ना। नहीं सर, वो जो अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई उसके बीच में नहीं आना चाहिए। ये वाला हाँ जी। नहीं 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 नहीं, वो क्या बोल रहा है, अगेन यहीं पे कंफ्यूजन हो रही है। वो क्या बोल रहा है, 1,5 से एक लाइन पास करती है, राइट। ये लाइन जो है इन गिवन दोनों लाइंस को जहां पर भी कट करती है, यहाँ पे राइट, ये इसको बोलते हैं पहली बात तो इंटरसेप्ट ऑफ दिस येलो लाइन बिटवीन दीज टू ब्लू लाइंस। बात समझे। ओके सर। अब ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो ये 1,5 इस लाइन का, इस सेगमेंट का, ये बेसिकली ये जो इंटरसेप्ट बोल लो सेगमेंट बोल लो, इसका मिड पॉइंट एक्ट कर रहा है। बात समझे। हाँ जी। x1 y1 इसके ऊपर से लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो क्या आ गया, 5x1 माइनस y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। बात समझे। साथ यस में मैम। x2 y2 राइट, ये इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करता है हाँ जी सर। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि क्या आ जाएगा कि x2 प्लस 4y2 माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ या ना। हाँ जी। अब देखो चार वेरिएबल है, x1 y1 x2 y2 और चार ही इक्वेशन था आपके पास, 1 2 3 4। इन चारों को यूज करके हमें पॉइंट्स निकालने। बात समझे। हाँ जी। करेंगे कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या किया, x2 की वैल्यू निकाली दैट इज 2 माइनस x1, इधर से y2 की वैल्यू निकाली वो आ गई 5 माइनस y1। ये दोनों वैल्यूज मैंने इधर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, तो क्या बन गया 3 टाइम्स x2 की वैल्यू y1 plus y2 10 नहीं होगा। हाँ जी, सॉरी y1 10, तो इधर 10 आएगा बिल्कुल। तो ये वैल्यू इधर पुट की, तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है 3 टाइम्स 2 माइनस x1 माइनस y1, तो यानी कि सॉरी प्लस 4 टाइम्स y2, तो 4 टाइम्स y2 की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 10 माइनस y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो इससे हुआ क्या, इससे एक इक्वेशन बनी x1 y1 में और एक ऑलरेडी गिवन है मेरे को, तो दो इक्वेशन आ गई x1 y1 में। मानी क्लियर हुआ। यस सर। राइट, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके अब आएगा मेरा x1 y1। ठीक है, कैसे देखो जरा क्या आ रहा है, 6 माइनस 3x1 प्लस 40 माइनस 4y1 माइनस 4 इक्वल टू 0। राइट, तो ये कितना आ गया, माइनस 3x1 माइनस 4y1 ये इससे कटा तो 2, तो ये आ गया 42। राइट, दैट इज 42 इज इक्वल टू 0। राइट, तो ये सब कुछ उधर जाके क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 4y1 इक्वल टू 42। तो ये एक इक्वेशन है एंड ये एक इक्वेशन है, दैट इज 5x1 माइनस y1 प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके x1 y1 आएगा। तो देखो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ रही है 5x1 प्लस 4, इसको इधर पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स x1 प्लस 4 टाइम्स 5x1 प्लस 4 is equal to 42. So that is 3x1 plus 5 for the 20x1 plus 4 for the 16 equal to 42. So that is 23x1 is equal to 42 में से 16 गए, ठीक है, तो that is 26। तो x1 की वैल्यू आ गई 26/23। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब ये चीज इधर पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 5 टाइम्स 26/23 प्लस 4। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट
130 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 4, ठीक है। तो 23 इंटू 4, 4 3 12, 92, राइट। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 222/23। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, यस सर। राइट। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 26/23, बहुत गंदा आ गया, 22/23, ठीक है। तो यानी कि अब हमें ये वाला पॉइंट मिल गया x1 y1। तो अब देखो ये ब्लैक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमें पता चल गए, एक ये वाला पॉइंट जो अभी हमने निकाला, एक 1,5, तो इनको यूज करके अब हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट है 26/23, 222/23 एंड एक पॉइंट है 1,5। अब इन दोनों पॉइंट को यूज करके हम निकालेंगे इक्वेशन। तो क्या आ जाएगी स्लोप, डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज 222/23 minus 5 divided by 26/23 minus 1. So that would be 222 minus ये इधर गया तो 115 divided by 23 divided by 26 minus 23/23, 23 कटा, ये आ जाएगा 107 और नीचे आ जाएगा 3। तो m की वैल्यू 107/3। तो इक्वेशन क्या आएगी, y minus y1 divided by x minus x1 that is equal to slope, तो 107/3। So that is the answer, ठीक है। अगेन ओवरऑल प्रोसेस क्या थी वो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये पॉइंट को हमने x1 y1 ले लिया, इस पॉइंट को x2 y2 ले लिया, इन दोनों का मिड पॉइंट आ रहा है 1,5, तो वहां से आ गया x1 plus x2/2 दैट शुड बी 1, y1 plus y2/2 दैट शुड बी 5। तो यहाँ से x1 plus x2 में इक्वेशन आ गई, y1 plus y2 में इक्वेशन आ गई, राइट। तो x1 y1 पहली में सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हमारी इक्वेशन आ गई 5x1 plus y minus y1 plus 4 equal to 0 एंड x2 y2 दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उसकी इक्वेशन ये आ गई। अब इन चारों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, राइट। तो हमने x2 की वैल्यू पुट कर दी, y2 की वैल्यू पुट कर दी, तो x2 ये इक्वेशन बन गई, राइट। तो ये x1 y1 एक इक्वेशन आ गई, दूसरी ऑलरेडी गिवन थी, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x1 y1 आ गया, राइट। तो जैसे x1 y1 आया, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है ये 2 पॉइंट्स इसके मिल गए, एक 1,5 गिवन था, एक दूसरा जहां से ये पास करिए दैट इज x1 y1 दैट इज 26/23, 222/23, राइट। तो इन दोनों से हमने फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। चलो वी आर डन।